नमस्कार मित्रों, मैं हूं सारिका गुप्ता। मेरे चैनल वार और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास महात्म की श्रेणी में हम लोग आज करेंगे छठा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, तुलसी मैया की जय। चलिए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, दीप, दिया आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि देवताओं की बनाई हुई नदियों में संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगना। विष्णु का स्मरण करने स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि के क्रम से आराध्य दें और कहें, हे हरिकेश, मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्री आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया, वहाँ पर सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधिपूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री, सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी तिथि, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी, इन तिथियों में आंवला और तिल को ना लगाएं। स्नान, मंत्र, भक्ति भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया, वे कृपा करके मुझसे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वाले की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने काले तिल होते हैं उतने वर्ष पितर में स्वर्ग निवास पितर आपके स्वर्ग में निवास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का उच्चारण करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य ध्यान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कभी भी इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा करें, परिक्रमा करें, वह नमस्कार करें और कहें, देवताओं ने तुम्हें प्रथम बनाया, मुनियों ने पूजा, सो तुम मेरे पापों का हरण करो। भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाले नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश होता है। उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन व मुक्ति को देने वाले भगवान विष्णु के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। छठा अध्याय समाप्त। भक्तों, छठा अध्याय समाप्त हो चुका है, तो इसी वीडियो में हम 7वें अध्याय का भी श्रवण करेंगे। बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्री कार्तिक महात्म की जय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार की आमिष, मांस, शहद, राई, नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। परायान, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थानों में रहना छोड़ दें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गऊ, व्रती स्त्री, राजा व बड़ों की निंदा त्याग दें। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जबीरा का फल, मसूर, बासी अनाज ना खाएं। बकरी, भैंस, गऊ के दूध के सिवा अन्य दूध ना पिए। ब्राह्मणों से खरीदा गया अन्न व पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब चीज़ें छोड़ दें। तांबे के पात्र में रखा गया जल अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा गया है। तथा कार्तिक व्रती को सदैव ब्रह्मचार्य से रहें, पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं, चौथे प्रहर भोजन करें, नरक 14 को तेल लगाएं। इसके अलावा किसी और तिथि को कार्तिक स्नान करने वाला तेल ना लगाए। घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कैथ, ये सब छोड़ दें। कुम्हड़ा अर्थात कद्दू का फल। शिवद्रोह और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण ना करें। उपरोक्त मनुष्य और कौओं के देखे हुए अन्न को व दोबारा पकाए हुए अन्न को व दग्ध अन्न को, दग्ध मतलब बासी अन्न को ना खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों का पालन करें। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर,
लौकी, बैंगन और तुलसी इन शाकों को प्रतिपदा तिथियों में त्याग दें। रविवार के दिन आंवले का सेवन ना करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिस वस्तुओं का त्याग ना करें उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट कर दें, फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ मास में भी उपरोक्त नियमों पर चलें। प्रबोधनी एकादशी में जागरण का कृत्य करें। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिंह से डरकर हाथी, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदरपूर्वक रहता है वहाँ भूत, पिशाच इत्यादि नहीं दिखाई देते हैं तथा नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। यथा रीति से कार्तिक व्रती पुण्य के मुखों को दे ब्रह्मा जी कहने में भी असमर्थ हैं। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों को नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों के नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, तुलसी माता की जय। भक्तों, आज हमने छठे और 7वें अध्याय का सेवन किया है। आगे अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं 8वां अध्याय लेकर। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद।